दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो गई है और इसके साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर कानपुर में रेड अलर्ट कर दिया गया है। और इसी को देखते हुए कल रात को ही पूरी पुलिस फोर्स, आला अधिकारी शहर में अलग अलग जगहों पर निकले थे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सब जगह गए थे, वहाँ पर उन्होंने चेकिंग की थी। लेकिन अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्लीपर मॉड्यूल्स भी हैं और इसके साथ एक्टिव भी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद JCP आशुतोष कुमार जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे आदेश जो जारी किए गए हैं? भाई, इसमें हम लोग को ये बताया गया है कि जो स्थान जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी मात्रा में रहती है, जैसे कि ट्रेन स्टेशन, क्लब्स हैं, मॉल्स हैं, कांग्रेगेशन के और जो एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर विशेष रूप से चेकिंग अभियान चलाया जाए और कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देता है तो उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लें। इसमें हमारी सारी टीमें, BDDS स्क्वाड की टीमें और डॉग स्क्वाड और GRP और RPF, इन सब के जो हमारे थे मेंबर्स, कल हम लोगों ने सघन अभियान चलाया और आज उसको एक्सटेंड कर देगा, दिन भर भी अभियान चलेगा, क्योंकि कानपुर काफ़ी सेंसिटिव है और यहाँ पर ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर पूर्व में इस तरह खबरें आई कि इस तरह घटना होने की संभावना है। तो हम लोग पूरे रेड अलर्ट के मोड में हैं और पूरी एहतियात से चेकिंग करा रहे हैं। सर, कई बार आतंकी घटनाएं कि जो यहाँ पर लोग थे, मतलब जो स्लीपर सेल्स थे, उन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। कई बार ATS जैसे एजेंसीज ने छापे भी यहाँ पर मारे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स यहाँ पर शहर में मिले हैं। तो क्या उसको देखते हुए उनको भी चिन्हित किया जाएगा? जो स्लीपर सेल हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर भी नज़र रखी जाएगी? देखिए, आपको याद होगा यहाँ पर ट्रेन्स को ड्रिल करने की कई बार साजिश हुई। कभी सिलेंडर रख दिया गया, कभी कोई स्लीपर रख कर ट्रेन को ड्रिल करने की कोशिश की गई। और जहाँ तक कि आपने बताया, ये इंटेलिजेंस की बातें हैं, बताई नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर ये हाई अलर्ट वाले एरिया में से आता है और हमारी जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, ATS वगैरह, ये हमेशा उस सब काम करती हैं, सोर्सेज उनके हैं, और जब कोई पुख्ता जानकारी होती है तो तत्काल वो ऑपरेशन करते हैं। तो ये हम लोग हाई अलर्ट मोड में इसी वजह से हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। सर, अगर हम कानपुर की बात करें तो अभी तक की जो चेकिंग हुई है, क्या उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध हैं जो कि सामने आए हैं या कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, इस तरह का कुछ हुआ है? नहीं, अभी यहाँ पर कल की जो चेकिंग हुई इसमें तो कोई नहीं मिला, लेकिन जो हमारे लिए परेशानी का जो सबब है वो ये है कि एक बड़ा एरिया है, बड़े लोग हैं, पॉपुलेशन जो कि बांग्लादेशी मूल के और उसके बताए जाते हैं। उनकी चेकिंग हम लोगों ने विगत कुछ समय में करवाई भी थी। उनकी वेरिफिकेशन के लिए हम लोग ने, जो बताते हैं कि सब मोस्टली बताते हैं कि हम वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो उन लोग को लेटर लिख के बंगाल को भेजा। अभी उनके वेरिफिकेशन नहीं हुए। तो ये पॉकेट्स हैं हमारे जिसमें कि खाना बदोश टाइप की पॉपुलेशन रहती है और ये सबसे वल्नरेबल होते हैं और ये जो दूसरे देशों की जो एजेंसीज़ होती हैं उनके ईज़िली थ्रेट और बहकावे में आ जाते हैं। तो वी हैव टू वॉच आउट। यहाँ पे इस तरह की काफ़ी पॉपुलेशन है और हमको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सर, एक आखिरी सवाल, जो शहर की जनता है उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ एडवाइजरी जारी करना चाहेंगे? देखिए, ये टाइम बहुत अलर्ट रहने का है। अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति घूमता हुआ मिलता है, किसी संदिग्ध वस्तु को देखते हैं, तो तत्काल उसको पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमारी एजेंसीज तुरंत पहुंच करके उसके खिलाफ एक्शन करेंगी। अलर्ट रहें इस समय, और ये टाइम कॉशियस रहने का है, इसमें केयरलेस होने का समय नहीं है। तो आप थे JCP आशुतोष कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि यहाँ पे कई ऐसे पॉकेट्स हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और इसके साथ ही साथ उन्होंने जनता से भी कहा है कि वो भी यहाँ पर अलर्ट रहे, पैनिक ना हो और इसके साथ ही साथ कोई अफवाहों पर ध्यान ना दें और सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मुश्किल की घड़ी में वो लोग भी शांत रहें। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।